ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष कोई के भविष्यवाणी या कुछ करने के लिए जानते हैं ना। तो ज्योतिष के आधारभूत ग्रंथ है जो ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। बोलेगा ज्योतिष में कितना श्लोक है, क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि ज्योतिष में कितना श्लोक है, तो 44 श्लोक है। जो सबसे प्राचीनतम आचार्य लागध मुनि ने है, बोला कि सबसे प्राचीनतम आचार्य कौन थे, लागध मुनि। यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है कि आचार्य मुनि क्या चीज, तब सबसे प्राचीनतम आचार्य थे कौन थे, लागध मुनि थे। लागध मुनि पूछेगा ज्योतिष्य में सबसे प्राचीनतम आचार्य कौन थे, तो लागध मुनि थे। इसको हम श्लोक कितना है, तो 44 श्लोक है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्या है, कल्प सूत्र। अगला क्या है, कल्प सूत्र। तो वैदिक साहित्य को सक्षुण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाता है। और कि वैदिक साहित्य में जो नियम, जो जिनमें नियम होता है, कल्प सूत्र क्या कहलाता है, तो इसको में कल्प सूत्र। तो वैदिक साहित्य का जो नियम बनाने में जो सहायक करता है, सहायक होता है, विधि बनाने, नियम विधि बनाने में जो सहायक होता है, उससे क्या कहते हैं, कल्प सूत्र बोलते हैं। जैसे कल्प सूत्र इसको हम बताएं, कल्प सूत्र जैसे कोई नियम को बारे में जैसे जानेंगे आप, कोई नियम जैसे हमको जाना है, अभी बताया था कि हमको पटना जाना है तो 9 बजे निकलेंगे, 10 बजे गाड़ी तो 9 बजे निकलेंगे। अब मान लीजिए हमको दूर से जाना है, जैसे अरवल से हमको आना है, तो अरवल से आना था, हमें 2 घंटा पहले निकलेंगे, 8 बजे निकलेंगे। नियम से निकलेंगे तब ना उसको नियम से पकड़ सकते हैं, और नियम से निकलेंगे तो ना उसको पकड़। जैसे हमको परीक्षा है, परीक्षा कल है, तो परीक्षा कल है तो क्या हम अभी जैसे हमको परीक्षा 1 महीने के बाद है, तो हम पढ़ने के लिए हम आज से पहले से चालू कर रहे हैं तो ना। अब परीक्षा हमको कल है, हम आज पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा करेगा, नहीं करेगा। इसलिए कोई नियम होता है, जैसे हम रूल बोलते हैं या टाइम टेबल बोला जाता है कि हाँ इतना बजे से इतना बजे तक ये पढ़ेंगे, इतना बजे से ये पढ़ावेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो भी अपना नियम होता है, नियम कानून से जो कोई काम किया जाता है, जैसे पुलिस से प्रशासन तो नियम बने हैं कि हाँ हेलमेट लगाना जरूरी है, लाइसेंस रखना जरूरी है, गाड़ी के कागज रखना जरूरी है ना। अगला देखेंगे, जिसके 3 भाग है। बोलेंगे कि कल्प सूत्र का कितना भाग है, 3 भाग है। कौन कौन है, पहला हो गया स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, और तीसरा क्या हो गया, धर्म सूत्र। तो स्रोत सूत्र क्या मतलब कि यज्ञ के संबंधी स्रोत में यहाँ पर पूछेगा कि स्रोत जो है, स्रोत सूत्र जो है किसको से संबंधित है, तो यज्ञ से संबंधित है। स्रोत सूत्र किसको से संबंधित है, तो यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, गृह सूत्र के